चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर सेकंड। प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इर्रेशनल। ये एक इर्रेशनल नंबर है, अपने को ऐसा प्रूव करना है। तो आपको ये मालूम है कि नंबर इर्रेशनल कब होता है? जब वो रैशनल नहीं रहता है। अगर नंबर रैशनल रहता है तो वो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रहता है। जो नंबर पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रहता है उसको रैशनल नंबर कहते हैं, और जो नंबर पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं रहता है उसको इर्रेशनल नंबर कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को हमको इर्रेशनल नंबर प्रूव करना है तो हम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड का यूज करेंगे। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड क्या होती है कि जैसे ये इर्रेशनल प्रूव करने के लिए बोल रहा है तो हम इसका उल्टा सपोज कर लेंगे। हम इस नंबर को रैशनल नंबर सपोज कर लेंगे और सॉल्व करेंगे तो आखिरी में ये इर्रेशनल नंबर आएगा। जो नंबर रैशनल नहीं होता है वो इर्रेशनल होता है, और रैशनल और इर्रेशनल दोनों नंबर को मिला के रियल नंबर कहते हैं। तो ये जो नंबर है इसको मैं कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से रैशनल नंबर सपोज कर लेता हूँ पहले। तो बाय कॉन्ट्रडिक्शन मेथड, बाय कॉन्ट्रडिक्शन मेथड, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से लेट 3 + 2√5 is equal to P upon Q where Q is not equal to 0। देखिए हमने ऐसा सपोज कर लिया कि ये जो नंबर है ये P अपॉन Q के इक्वल है वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये P अपॉन Q के इक्वल है, इसका मतलब है कि ये रैशनल नंबर सपोज करें अपन ने को, इसको कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। अब इसको अपन सॉल्व करके इरैशनल नंबर लाएंगे। अब यहाँ पर ये जो P और Q है, ये P और Q को प्राइम्स है। को प्राइम्स का मतलब आपको मालूम है कि P और Q में केवल एक ही फैक्टर कॉमन है और वो भी 1। 1 के अलावा कोई और कॉमन नहीं होगा उसके अंदर, तभी ये P अपॉन Q के फॉर्म में रहेगा रैशनल नंबर। यहाँ लिख देते हैं हम where P and Q are co-primes। को-प्राइम्स बोलो या को-प्राइम नंबर्स बोलो, बात एक ही है। अब अब देखो इसको अपन ऐसा सॉल्व करेंगे कि इधर केवल अपन √5 बचाएंगे, एक साइड में √5, और √5 अपन ने प्रूव करके देख ली कि √5 जो है वो इरैशनल नंबर किए थे फर्स्ट क्वेश्चन में अपन ने प्रूव, तो उसी का अपन यूज कर लेंगे। तो ये 3 को मैं इधर शिफ्ट करता हूँ, ये क्या हो जाएगा 2 √5 को यही रहने दो, इज इक्वल टू ये P अपॉन Q इधर का इधर ही है। और देखो ये +3 है, यहाँ पे इसके सामने कोई साइन नहीं लगा, मतलब प्लस का साइन लगा है, तो प्लस ये +3 है। ये +3 को जब अपन इस साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये -3 हो जाएगा। शिफ्टिंग में या ट्रांसफॉर्मेशन में साइन चेंज हो जाता है, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। तो ये +3 को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये -3 हो जाएगा। हो गया ऐसा, समझ आया? ये 2 √5 को मैंने यही रहने दिया, ये P अपॉन Q भी आपका इधर है, ये +3 को इधर शिफ्ट किया तो -3 हो गया। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर, which implies 2 √5 तो ऐसे ही रहने दो इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे P के अपॉन में Q है और 3 के अपॉन में कुछ नहीं है, तो 3 के अपॉन में 1 ले सकते हैं। तो 1 का और Q का एलसीएम क्या होगा? 1 का और Q का एलसीएम एक ऐसा लोवेस्ट नंबर जो इन दोनों नंबर को डिवाइड कर दे। Q एक ऐसा लोवेस्ट नंबर होगा जो इन दोनों नंबर से डिवाइड हो जाए। Q से भी हो जाएगा 1 टाइम और 1 से हो जाएगा Q टाइम, तो इसका एलसीएम आ जाएगा Q। Q का और 1 का एलसीएम आ गया Q। ये Q है और 3 के अपॉन में 1 है, तो Q का और 1 का एलसीएम Q आएगा। Q एक ऐसा छोटे से छोटा नंबर है जो Q से भी डिवाइड हो जाएगा और 1 से भी डिवाइड हो जाएगा। Q से 1 टाइम हो जाएगा, 1 से Q टाइम हो जाएगा। तो Q हमने एलसीएम ले लिया। अब इस Q से इसको डिवाइड करो, डिवाइड करेंगे तो ये Q अपॉन में आएगा, तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम। अभी जो बचता है डिवाइड करने के बाद उसका न्यूमरेटर में इंटू कर लेते, तो 1 का P में इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा P। फिर ये माइनस है तो माइनस लगा दो। अब ये 3 के अपॉन में 1 है, 1 से Q को डिवाइड करेंगे तो Q आएगा, इस Q का ऊपर न्यूमरेटर में इंटू कर दो तो 3Q हो जाए। ऐसा हो, समझ में आता है? ये एलसीएम लेके सॉल्व करना। ये Q यहाँ पे एलसीएम आ गया, ये Q से डिवाइड करे तो 1, 1 का इंटू P में कर दिया तो P हो गया। फिर ये 3 के अपॉन में 1 है, 1 से डिवाइड करेंगे Q को तो Q आएगा, Q का इंटू 3 में करो तो 3Q हो गया। अब ये √5 को यहाँ रहने दो और ये 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे कर दो तो 2Q हो जाएगा, विच एम्प्लाइज ये √5 यहीं पे रहेगा, इज इक्वल टू P - 3Q अपॉन 2Q हो जाए। ये वाला 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई में था यहाँ पे,
तो क्रॉस मल्टीप्लाई होके नीचे आ गया। जब प्लस माइनस में रहते हैं तो शिफ्ट होते हैं, जैसे ये +3 था तो इधर आके -3 हुआ क्योंकि ये प्लस में था इसके। अब यहाँ पे ये 2 इंटू में है इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई होके नीचे आ जाएगा। तो √5 = p-3q/2q ऐसा आ गया। समझ में आ रहा है ये p-3q/2q कैसे, ये 2 नीचे आ गया ऐसा। तो इधर आपका √5 बच गया और ये p-3q/2q आ गया। अब इसको ध्यान से देखो आप, ये √5 जो है ये अपन ने इर्रेशनल नंबर प्रूव किए, इसको किए तो मैं इसको लिख देता हूँ इर्रेशनल। ये हो गया आपका इर्रेशनल, ये इर्रेशनल है √5। इसको बार बार प्रूव करने की जरूरत नहीं, अपने को पता है कि √5 जो है वो इर्रेशनल नंबर इज इक्वल टू। अब देखो ये p और q अपन ने क्या लिए हैं, को प्राइम्स लिए हैं। मतलब p और q में 1 के अलावा कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होगा। तो p और q के प्लेस पे कोई भी आप दो को प्राइम नंबर रख के देखो। मान लो p के प्लेस पे 2 और q के प्लेस पे 3 रखते हैं अपन, समझना थोड़ा सा, लेकिन रखना नहीं है। p = 2 और q = 3 कभी रखते हैं अपन, यहाँ रखते हैं अपन 2 और यहाँ q के प्लेस पे रखते हैं 3। तो ये क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, तो 2 - 9 और अपॉन 2 इंटू क्यू को अपन ने 3 लिए तो 3 2 जा 6 हो जाएगा नीचे, और ऊपर 2 - 9 करेंगे तो -7, -7/6 आ रहा, -7/6। और ये -7/6 क्या है, ये एक रैशनल नंबर है क्योंकि देखो ये दोनों प्राइम नंबर है, वो प्राइम नंबर है 7 और 6। 7 और 6 में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं, माइनस वाले भी हो सकते हैं। जो नंबर है आपके p/q फॉर्म के वो माइनस वाले भी हो सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो नंबर है p-3q/2q ये एक रैशनल नंबर है। तो इसको लिख देता हूं मैं रैशनल। सिर्फ आपको बताया मैंने कि ये रैशनल नंबर है, ये p/q के फॉर्म में। इसको सॉल्व करेंगे अपन, p और q की कोई भी को प्राइम नंबर रख के तो वो p/q के फॉर्म में आएगा, मतलब रैशनल नंबर आएगा। तो मैंने इस पूरे नंबर को रैशनल नंबर लिख दिया, बस आप भी डायरेक्ट रैशनल लिख दो। अब देखो एक साइड इर्रेशनल आया और एक साइड रैशनल आया। अब देख के बताओ क्या इर्रेशनल नंबर कभी रैशनल नंबर के इक्वल हो सकता है? इर्रेशनल रैशनल के इक्वल हो सकता है कि नहीं हो सकता? भाई इर्रेशनल नंबर कौन सा होता है, जो रैशनल नहीं है। इक्वल वाले नंबर कैसे रहते हैं, जो एक्जैक्टली सेम रहते हैं, जैसे 1 = 1 रहेगा तो ही वो इक्वल होगा। इधर √5 है और इधर कोई रैशनल नंबर है तो ये इक्वल नहीं हो सकते। तो दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन विथ आवर सपोजिशन। हमारे सपोजिशन के ये कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, मतलब उसके खिलाफ आ गया। अपना सपोजिशन क्या था कि ये जो नंबर है ये रैशनल नंबर है, लेकिन अपना क्या आ रहा है, जो रैशनल नंबर है वो किसके इक्वल आ रहा है, इर्रेशनल नंबर के इक्वल आ रहा है। तो इसको लिख देंगे दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन विथ आवर सपोजिशन। ये हमारे सपोजिशन के खिलाफ है। कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब होता है इसके अगेंस्ट या उसके खिलाफ। तो देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। हमारा सपोजिशन है वो, हमारा जो सपोजिशन था वो रॉन्ग था। हमारा सपोजिशन क्या था, ये जो नंबर है ये p/q के फॉर्म में मतलब रैशनल है। ये गलत हो गया। जब नंबर रैशनल नहीं है तो नंबर क्या होगा, इर्रेशनल होगा। तो हैंस करके लिख देते हैं हम, हैंस ये 3 + 2√5 इज इर्रेशनल। हैंस 3 + 2√5 इज इर्रेशनल। बस हो गया ये प्रूफ। यहाँ लिख दो आप QED, बस हो गया प्रूफ। ऐसा प्रूफ करना आपको, बस देखो कितना आसानी से बता दिया मैंने इसको प्रूफ करके। इसको तो अपन ने पहले ही प्रूफ कर लिए थे, √5 इर्रेशनल नंबर, जिसको इर्रेशनल रख दो। ये जो नंबर है p और q की वैल्यू कोई भी को प्राइम नंबर रख के देखेंगे, आप रखना नहीं है, रख के देखेंगे तो यहाँ पे आपको रैशनल नंबर मिलेगा। तो अपना आ गया इर्रेशनल = रैशनल। ये वाला नंबर अपन ने रैशनल के इक्वल लिए थे, लेकिन रैशनल इर्रेशनल के इक्वल कभी नहीं हो सकता। तो दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन विद आवर सपोजिशन, देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। और जब अपना सपोजिशन रॉन्ग हो गया तो अपन इसको बोल सकते हैं कि 3 + 2√5 इज इर्रेशनल। बस प्रूफ हो गए। नोट कर लो इसको अच्छे से। देखो ये 3 क्वेश्चन और इसी टाइप के हैं, तो इसकी और प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इर्रेशनल। नीचे 3 नंबर लिखे हुए हैं, ये तीनों भी इर्रेशनल नंबर है। आपको ऐसा प्रूव करना है तो इसको 1 बाय 1 लेते। पहले फर्स्ट वाला लेता हूँ। फर्स्ट 1/√2। अब देखो इसको इर्रेशनल नंबर प्रूव करना है तो इसके लिए भी अपन क्या करते हैं, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से इसको प्रूव करेंगे। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से मतलब उल्टा सपोज कर लेंगे कि ये नंबर रैशनल है और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो फिर से आप वापस आपका इर्रेशनल = रैशनल आ जाएगा, जैसा अभी आया था। तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये इर्रेशनल नंबर है। तो लिखो बाय कॉन्ट्रडिक्शन मेथड, बाय कॉन्ट्रडिक्शन
मेथड, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से इसको सपोज कर लेते हैं हम 1/√2 इज इक्वल टू P/Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। देखिए कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से हमने सपोज कर ली कि 1/√2 जो है एक रैशनल नंबर है P/Q के फॉर्म में, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, वेयर P एंड Q आर को प्राइम्स। वैसा तो वैसे ही लिखना है, वेयर P एंड Q आर को प्राइम्स। को प्राइम्स का मतलब आपको मालूम है कि P और Q में 1 के अलावा कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। अब इसको सॉल्व करते, देखो इसको सॉल्व करके अपन क्या करेंगे, एक साइड में केवल √2 बचा देंगे। तो जैसा √5 इर्रेशनल नंबर था, ऐसा √2 भी इर्रेशनल नंबर होता है। तो आप देखो अपने को ये √2 नीचे लिखा हुआ है, इसको ऊपर लाना, तो दोनों साइड को अपन क्या करते हैं, दोनों साइड का रेसिप्रोकल ले लेते हैं। रेसिप्रोकल क्या होता है, उल्टा कर दो। ये 1/√2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, √2/1 हो जाएगा, और P/Q का क्या हो जाएगा, Q/P। दोनों साइड को उल्टा कर दो, तो ये हो जाएगा आपका √2/1 इज इक्वल टू, ये P/Q का Q/P कर दो, Q/P। देखो ये कहलाता है, जो मैंने लिया है यहाँ पे, इसको कहते हैं बाय रेसिप्रोकल्स। रेसिप्रोकल्स कहते हैं, रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा करना। उल्टा कैसे करते हैं, जो न्यूमरेटर में है उसको डिनोमिनेटर में कर दो, जो डिनोमिनेटर में उसको न्यूमरेटर में कर दो। तो मैंने इस साइड का भी रेसिप्रोकल लिया, तो देखो √2 डिनोमिनेटर में था तो न्यूमरेटर में चला गया, 1 न्यूमरेटर में था तो डिनोमिनेटर हो गया। अब आप इस साइड का भी रेसिप्रोकल लो, Q आपका डिनोमिनेटर में था तो न्यूमरेटर में चला गया, और P आपका न्यूमरेटर में था तो डिनोमिनेटर में आ गया। तो √2/1 इज इक्वल टू Q/P। इसको और ऐसा लिख सकते हैं हम, √2/1 को केवल √2 लिख सकते हैं। देखो केवल √2 लिखने का मतलब भी है √2/1। किसी के अपॉन में कुछ नहीं लिखा रहता तो उसके अपॉन में 1 रहता है, √2/1 की 1 को छोड़ दो, इज इक्वल टू, इसको ऐसे ही रहने दो Q/P को, Q/P। अब देखना ये √2 कैसा है, इर्रेशनल नंबर है। इसको मैं लिख देता हूँ इर्रेशनल, ये है इर्रेशनल, अपने को पता है कि इर्रेशनल है। आप इसको प्रूव करके देख सकते हैं, एग्जाम्पल में दिया हुआ अभी करेंगे अपन। जैसा √5 को प्रूव किए थे ना अपन इर्रेशनल, ऐसे √2 को भी कर सकते हैं, ये इर्रेशनल है। इज इक्वल टू, अब ये देखना ये Q/P है, P और Q कोई भी को प्राइम है, कोई भी को प्राइम रख दो आप। P को ले लो 2 और Q को ले लो 3, तो Q को अगर अपन 3 ले ले और P को 2 ले ले तो ये 3/2। 3/2 कैसा नंबर है, P/Q के फॉर्म में है, और P/Q के फॉर्म में जो नंबर है तो उसको क्या कहते हैं, रैशनल कहते हैं। तो Q/P को आप रैशनल लिख दो, ये हो गया आपका रैशनल। अब देखो इधर आया आपका इर्रेशनल इज इक्वल टू रैशनल, क्या ये सही है, इर्रेशनल नंबर कभी रैशनल के इक्वल हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। इर्रेशनल और रैशनल एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। इर्रेशनल वो होता है जो रैशनल नहीं होता है, तो इर्रेशनल कभी भी रैशनल के इक्वल नहीं होगा। तो अपन ने यहाँ पे सपोज किए थे कि 1/√2 रैशनल नंबर है, लेकिन अपना ये रैशनल नंबर किसके इक्वल आ रहा है, इर्रेशनल के इक्वल आ रहा। तो इसका मतलब ये हो गया कि this is contradiction with our supposition, therefore our supposition is wrong, hence 1/√2 is an irrational। बस इतना लिख देंगे, this is contradiction, this is contradiction with our supposition, ये हमारे सपोजिशन के खिलाफ है, therefore our supposition is wrong, is wrong, इसलिए हमारा सपोजिशन रॉन्ग है। जब अपना सपोजिशन रॉन्ग हो गया तो हम हेंस करके क्या लिख सकते हैं कि हेंस 1/√2 इज एन इर्रेशनल, हेंस 1/√2 इज एन इर्रेशनल। ये 1/√2 एक इर्रेशनल नंबर है, बस हो गया ये प्रूफ। QED लिख दो, QED को आप हेंसफूड भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं हेंसफूड क्यों नहीं लिखता, क्योंकि यहाँ पे हेंस लिख दी अपन ने, इसलिए यहाँ हेंस लिखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो QED का मतलब होता है क्वाइट इजीली डन, या इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग होता है क्वाड इरेट डेमोन्स्ट्रेंडम। क्वाड इरेट डेमोन्स्ट्रेंडम एक ग्रीक सेंटेंस है, ग्रीक, और उसका मतलब होता है द थिंग विच वाज टू बी प्रूव्ड, वो चीज जो हमको प्रूव करना था। आप सिंपली QED लिख दो। RD शर्मा वगैरह की बुक देखेंगे आप तो उसमें QED लिखा रहता है, कोई क्वेश्चन प्रूफ होता है तो देखना। इसका मीनिंग बताया मैंने आपको, क्वाड इरेट डेमोन्स्ट्रेंडम। क्वाड इरेट डेमोन्स्ट्रेंडम ये ग्रीक वर्ड्स है,
क्वाड भी ग्रीक वर्ड है, इरेट भी ग्रीक वर्ड है, और डेमोन्स्ट्रेंडम ये भी ग्रीक वर्ड है। वहां पे इसका मतलब होता है द थिंग विच वाज टू बी प्रूव्ड, वो चीज जो हमको प्रूव करना था, अपन उसको हेंस प्रूव्ड बोलते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे हेंस लिख दिया इसलिए हेंस नहीं लिख रहा है, आप चाहे तो हेंस प्रूव्ड लिख सकते। तो देखो कितनी आसानी से प्रूफ हो गए। अपन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको जैसे जैसे मैथमेटिक्स पीछे का आता जाएगा तो आगे का काम आपका आसान होता जाएगा। हो गया ये इर्रेशनल, बस ये लिखना आपको। देखो यही का यही सेंटेंस आप हर क्वेश्चन में लिख रहे थे, तो 3-4 क्वेश्चन में लिखेंगे तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2, 7√5, ये एक नंबर दिया हुआ, इसको भी हमको इर्रेशनल प्रूव करना है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से करेंगे, जैसा अभी करे थे वैसा। चलो, बाय कॉन्ट्रडिक्शन मेथड, बाय कॉन्ट्रडिक्शन मेथड, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड में हम इसको उल्टा सपोज कर लेते हैं कि इसको इरेशनल नंबर बोल रहा है तो हम इसको रैशनल नंबर सपोज कर लेते हैं। 7√5 is equal to P upon Q where Q is not equal to 0 and Q को सपोज कर लो क्या, where, और P और Q क्या है यहाँ पर, को प्राइम्स है, where P and Q are को प्राइम्स। को प्राइम्स का मतलब आपको मालूम है P और Q में केवल एक ही फैक्टर कॉमन है, दैट इज 1 के अलावा कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। तो 7√5 इज इक्वल टू P अपॉन Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। P अपॉन Q के इक्वली मतलब अपन इसको रैशनल नंबर सपोज कर लिया। अब सॉल्व करके इसको इरेशनल इज इक्वल टू रैशनल प्रूव कर। तो आप देखो इस साइड में 7√5 दिख रहा, तो हम केवल √5 बचाएंगे इधर। तो ये 7 इंटू में है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर नीचे कर दो, ये हो जाएगा √5 को यहीं रहने दो, इज इक्वल टू ये P ऊपर है और ये 7 नीचे आएगा तो 7Q हो जाएगा। अब देखो इधर √5 आ गया, तो √5 को अपन इरेशनल नंबर प्रूव कर चुके हैं, तो इसको मैं इरेशनल लिख देता हूं। ये हो गया आपका इरेशनल, है ना, इरेशनल नंबर √5 इज इक्वल टू, अब इसको देखना P और Q, P और Q कोई भी को प्राइम नंबर है तो 2 और 3 ले लो, P को 2 ले लो, Q को 3 ले लो, कुछ भी ले सकते हैं आप, इनके अंदर एक ही नंबर कॉमन है। तो यहाँ पे P के प्लेस पे 2 रखे अपन ने और Q के प्लेस पे 3 रखे, तो क्या हो जाएगा ये 2/7, 3 जा 21। देखो 2/21 आएगा, 2/21 में 2 में और 21 में केवल एक ही फैक्टर कॉमन है 1, दोनों आपके को प्राइम नंबर्स है। तो जो को प्राइम नंबर रहते हैं P और Q, तो ये P अपॉन Q के फॉर्म में होता है, और P अपॉन Q के फॉर्म में जो नंबर रहता है उसको क्या कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं। तो ये P/7Q को अपन इसको रैशनल लिख सकते हैं, तो ये आपका रैशनल नंबर हो गया, इज इक्वल टू रैशनल। देखो इधर इरेशनल आ गया, इज इक्वल टू रैशनल आ गया। बताओ इरेशनल रैशनल के इक्वल हो सकता है क्या, हो सकता है कि इरेशनल रैशनल के इक्वल नहीं हो सकता। इरेशनल नंबर जो होता है वो रैशनल नहीं होता, जो रैशनल होता है वो इरेशनल नहीं होता। तो इरेशनल इज नॉट इक्वल टू रैशनल होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि दिस इज contradiction with our supposition, therefore our supposition is wrong, hence इसको लिख दो 7√5 is an irrational, बस लिखो this is contradiction with our supposition। ये हमारे सपोजिशन के खिलाफ है, therefore our supposition is wrong, our supposition is wrong, इसलिए हमारा सपोजिशन जो है वो रॉन्ग है। जब सपोजिशन रॉन्ग हो गया, सपोजिशन अपना ये था कि गिवन नंबर जो है वो रैशनल नंबर है, तो ये रैशनल हो जाएगा, हैंस करके लिख दो, हैंस 7√5 is an irrational। बस QED लिख दो, हो गया हैंस प्रूव, क्वाइट इजीली डन, व्हाट डिड डेमोन्स्ट्रेंडम द थिंग व्हिच वाज टू बी प्रूव्ड। आसान लग रही है आपको, 2-3 क्वेश्चन उसी टाइप से कर दिए, इतना मैटर तो आपको सब में एक जैसे ही आ रहा। बस ये इधर आपको इरेशनल बचा देना है और बाकी का जो भी आएगा इधर उसको रैशनल लिख के छोड़ दो, देखना भी नहीं है आपको, चेक भी करके नहीं देखना। मैं तो आपको चेक करके भी बता रहा, P और Q की कोई भी को प्राइम नंबर रखे हो तो आपको रखने की भी जरूरत नहीं है, बस आप इतना लिख दो, नंबर आपको पूरे मिलेंगे। ठीक है, ये बेस्ट मेथड है मैथमेटिक्स की। देखो क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3, 6 + √2, ये एक नंबर दिया हुआ है, इसको हमको इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो इसको भी इरेशनल नंबर प्रूव करने के लिए
वी विल यूज कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। और कॉन्ट्रडिक्शन मेथड में अपन करते क्या है कि गिवन नंबर को पी अपॉन क्यू के इक्वल सपोज कर लेते हैं, इसको रैशनल नंबर सपोज करते हैं और सॉल्व करेंगे तो इररेशनल इज इक्वल टू रैशनल आ जाएगा। तो उसको लिख देंगे कि दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन विद आवर सपोजिशन, thus our therefore our supposition is wrong, और hence करके 6 प्लस रूट 2 को इररेशनल नंबर लिखते हैं। देखो by contradiction method कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से सपोज कर लो इसको, लेट 6 प्लस रूट 2 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, q 0 के इक्वल नहीं है। और ये जो p और q है इसको आप ले लो को प्राइम्स, वेयर p एंड q आर को प्राइम्स। और को प्राइम्स का मतलब आपको मालूम है कि दे हैव ओनली वन फैक्टर कॉमन, दैट इज 1। इनके अंदर केवल एक ही फैक्टर कॉमन होगा 1, p और q के अंदर। अब देखिए, अब इसको अपन ने रैशनल नंबर तो लिया, अब इसको कैसे सॉल्व करना है, ये रूट 2 को इधर बचा दो, बाकी को इधर शिफ्ट कर दो। अब ये प्लस है 6 का, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो -6 हो जाएगा। ये रूट 2 को यहीं रहने दो, इज इक्वल टू ये p अपॉन क्यू भी इधर का इधर ही है, और ये 6 को शिफ्ट करेंगे तो -6 हो जाएगा, +6 का -6 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, विच एम्प्लाइज ये रूट 2 को ऐसे ही रहने दो, इज इक्वल टू, अब यहाँ देखो आप p के अपॉन में q है और 6 के अपॉन में कुछ नहीं है तो अपन 1 ले सकते हैं। तो q का और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा, q आ जाएगा। एलसीएम ले लो q, एलसीएम लेने के बाद क्या करते, ये जो क्वांटिटी थी इससे इसको डिवाइड करते, जो बचता उसको ऊपर मल्टीप्लाई करते, q से q में इसको डिवाइड करते, 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 1 आ गया, 1 का p में इंटू करेंगे तो p, माइनस है तो माइनस है। अब ये 6 के अपॉन में 1 है, 1 से q को डिवाइड करेंगे तो q आएगा, 1 का टेबल q टाइम पड़ेगा तो q आया, और q का इंटू 6 में करेंगे तो -6q हो जाएगा। बस हो गए। अरे एलसीएम लेके ऐसा सॉल्व करते, इसका इंटू कर दो इसमें बस। अब ये रूट 2 को देखो, रूट 2 कैसा नंबर है, इररेशनल है, इररेशनल इज इक्वल टू, अब यहां देखना p और q को अपन ने को प्राइम्स बोले हैं। को प्राइम मतलब जिसके अंदर केवल एक ही फैक्टर कॉमन होना चाहिए, 1। तो p को ले लो, कुछ भी ले लो, 2 ले लो, p इज इक्वल टू 2 ले लो, और q इज इक्वल टू 3 ले लो, कुछ भी ले सकते हैं अपन। तो देखो यहाँ 2 रखेंगे अपन, रखना नहीं है, p के प्लेस पे 2 रखे, -6 q के प्लेस पे 3 रखे, अपॉन q के प्लेस पे 3 रखे। अब इसको सॉल्व करेंगे अपन तो ये 2 -6 3 जा 18 अपॉन 3, इसको और सॉल्व करेंगे तो 2 -18 करेंगे तो -16 आएगा, और अपॉन 3, -16, अब माइनस आन तो कुछ नहीं होता माइनस से। अब ये 16 और 3 को देखो आप, 16 और 3 को प्राइम है, इनके अंदर 1 के अलावा कोई भी चीज कॉमन नहीं है क्या। तो ये -16 अपॉन 3 ये p अपॉन क्यू के फॉर्म में आ गया। माइनस वाले भी हो सकते हैं आपके रैशनल नंबर, p अपॉन क्यू के फॉर्म में जो नंबर आता है उसको रैशनल कहते हैं। तो ये जो नंबर है ये रैशनल नंबर हो जाएगा, इसको लिख दो रैशनल, ये रैशनल हो गया। आपको बताना नहीं है ऐसा जैसा मैंने p और q की वैल्यू रखी, मैं आपको बताने के लिए बता रहा हूँ सिर्फ। ए पी और क्यू को कोई प्राइम नंबर रखेंगे तो वो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, आपको नहीं बताना, आपको डायरेक्ट इसको रैशनल नंबर लिख देना। अब देखो ये इररेशनल इज इक्वल टू रैशनल आ गया, इररेशनल कभी भी रैशनल के इक्वल नहीं हो सकता। तो दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन विद आवर सपोजिशन, देखो दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन विथ आवर सपोजिशन, ये हमारे सपोजिशन के खिलाफ है। देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, our supposition is wrong, इसलिए हमारा सपोजिशन रॉन्ग हो गया। तो हेंस करके लिख दो, हेंस 6 प्लस रूट 2 इज एन इररेशनल, और यहाँ लिख दो क्यूईडी, क्वाइट इजीली डन, या हेंस प्रूव्ड। आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे कैसे स्क्वायर रैशनल नंबर प्रूव करना है। दूसरा जी समझ में आ गया, कर सकते हैं अब ये तो मैंने करके बताया, घर जाके आपको इसकी प्रैक्टिस करना है। बस हो गया चैप्टर डन। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराता हूँ आपको, कुछ आर.डी. शर्मा वगैरह के इससे रिलेटेड जैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ये हो गया आपका डन, यहाँ पे एक्सरसाइज डन हो गई है। प्रूव दैट रूट 2 इज एन इररेशनल, रूट 2 को इररेशनल नंबर प्रूव करो। कर लेंगे क्या आप इसको,
कि मैं करके बताऊँ? वो कैसे करेंगे इसको बताऊँ? वो जैसा √5 का किए थे ना अपन, सेम वैसा का वैसा ही करना है। जहां जहां √5 लिखे थे आपने, वहां पे बस √2 लिखते जाओ और वैसा का वैसा ही करना है। इंपॉर्टेंट है ये, आपके एग्जाम्पल में भी दिया और दूसरी किताबों में भी दिया, RD शर्मा में दिया, एग्जाम्पलर में दिया, सब कर लेंगे आप, इसको करना है। दूसरा क्वेश्चन, प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल। ये √3 इरेशनल नंबर, ये भी कर लेंगे सेम, बस जहां √5 लिखे थे आपने वहां √3 लिखना है बस। और सब कुछ वैसे है जैसे उसमें पी और क्यू में एक फैक्टर 5 आ रहा था, ऐसा पी और क्यू में एक फैक्टर 2 आएगा और एक फैक्टर 3 और आ जाएगा, तो वो इरेशनल नंबर। सेम वैसा का वैसा ही करना है। एक ये होमवर्क में करना आप, हाँ। प्रूव दैट √7 इज एन इरेशनल। कर लेंगे इसको भी। अब एक क्वेश्चन है, ये वाला मैं करके बताऊंगा। प्रूव दैट √2 प्लस √3 इज एन इरेशनल। एक क्वेश्चन ये इरेशनल नंबर है, मैं बताता हूँ आपको, हाँ। और एक क्वेश्चन और इसी टाइप का, दोनों एक जैसे रहेंगे। प्रूव दैट √2 या √3 लिख लो, माइनस √2, √3 माइनस √2, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, इज एन इरेशनल। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, RD शर्मा की किताब में है, एग्जाम्पलर की किताब में। आपको इसी टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, और कभी नहीं आया तो फिर ये जैसे अपन ने अभी ये करी है N2 वाले और ये प्लस वाले, ये ये वाले अपॉन वाले, इस टाइप का आता है। और अगर नहीं आया, अगर उसको एक्स्ट्रा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन देना, तो वो इन दोनों टाइप में से कोई एक टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। तो मैं एक करके बताऊंगा तो दूसरा भी आपसे बन जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को एक जैसा कर लेना, ठीक है। एक बता देता हूँ, कोई भी फोर्थ फिफ्थ कोई भी बता देता हूँ, प्लस वाला बता दूँ एक एक बता दूंगा तो वैसा का वैसे ही आपको। चलो देखो, बहुत जोरदार क्वेश्चन है। प्रूव दैट √2 प्लस √3, या माइनस भी हो सकता है, इज इरेशनल। इसको इरेशनल प्रूफ करना। तो देखिए, इसको इरेशनल प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं कि कॉन्ट्रडिक्शन मेथड का यूज करेंगे, जैसा अभी किए थे वैसे। तो बाय कॉन्ट्रडिक्शन मेथड, बाय कॉन्ट्रडिक्शन मेथड, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड में हम वही उल्टा सपोज करते हैं। ये जो नंबर है इसको रैशनल सपोज करते हैं, बाद में इरेशनल इज इक्वल टू रैशनल आ जाएगा, तो प्रूफ हो जाएगा। लेट √2 प्लस √3 is equal to P upon Q, where Q is not equal to 0, where P and Q are co-primes. P and Q are co-primes. P और Q जो है वो co-primes का मतलब आपको मालूम है, इनके अंदर केवल एक ही फैक्टर कॉमन है, दैट इज 1। अब देखो इसको सॉल्व करना है, तो अब इधर दोनों नंबर अंडर रूट वाले हैं, अपने को एक साइड में केवल एक अंडर रूट वाला चाहिए, या तो 2 को अंडर रूट में रहने दो या 3 को रहने दो, कोई भी एक को यहाँ रहने दो और एक को उधर शिफ्ट कर दो, किसी को भी कर सकते हो। तो मैं √2 को यहीं रहने देता हूँ और √3 को उधर शिफ्ट कर देता हूँ, या फिर आप √3 को इधर रहने दो, √2 को उधर शिफ्ट, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, किसी भी एक को शिफ्ट करना है। तो √2 इज इक्वल टू, ये P अपॉन Q यहीं पर है और ये माइनस √3 हो जाएगा। अब जैसे मैंने इसको शिफ्ट किया इधर, किसी बच्चे ने √3 को यहीं रहने दिया और √2 को भी शिफ्ट कर सकता है उधर, किसी भी एक को शिफ्ट करना है, डिवाइड नहीं होगा, ये प्लस का साइन है इसलिए शिफ्ट करेंगे तो माइनस √3 हो जाएगा। अब देखो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर, ये √2 इज इक्वल टू, देखो ये Q है इसके अपॉन में, P के अपॉन √3 के अपॉन में 1 ले लेते हैं, तो Q और 1 का एलसीएम ले लो पहले। Q से डिवाइड करेंगे, 1 का इंटू करेंगे तो P माइनस, अब इसके अपॉन में 1 है, 1 से डिवाइड करें, Q का इंटू करें तो √3Q हो जाएगा। अब देखो,
अभी अपन इसके पहले वाले नंबर में सिर्फ पी और क्यू आ रहे थे, रूट नहीं आ रहा था उसके अंदर, तो अपन डायरेक्ट इसको रैशनल लिख दे रहे थे। अब इसको डायरेक्ट रैशनल नहीं लिख सकते आप, रैशनल के लिए अंडर रूट आपको हटाना पड़ेगा यहाँ से। तो आप इसके लिए क्या करते हैं, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ द साइड। क्यों कर रहे हैं स्क्वेयरिंग, क्योंकि यहाँ पे √3 भी आ गया, कभी √3 नहीं आता तो इसको इरेशनल लिख देते और इसको रैशनल लिख दे, लेकिन अभी आप इसको रैशनल नहीं लिख सकते, यहाँ पे √3 है तो ये रैशनल है अभी। तो आप दोनों साइड का स्क्वायर करो, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ द साइड्स, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ द साइड्स, करो दोनों साइड्स का स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो होल स्क्वायर हो जाएगा। p माइनस √3q अपॉन q, और ये होल स्क्वायर ऐसा हो जाएगा। देखो दोनों साइड का स्क्वायर किया तो √2 का स्क्वायर किया तो √2 का मतलब होता है 1/2 पावर, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 2 आ जाएगा, और इधर होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा। स्क्वायर से स्क्वायर कहाँ है, अपन तो स्क्वायर किए दोनों साइड का, इसका स्क्वायर करे तो रूट हटा, इसका स्क्वायर करे तो होल स्क्वायर आया। इसको आगे सॉल्व करेंगे, ये 2 को ऐसे ही रहने दो। अब इसका अलग अलग स्क्वायर करो, ऊपर का स्क्वायर अलग करो और क्यू का स्क्वायर अलग करो। ऊपर हो जाएगा p माइनस √3q होल स्क्वायर, और नीचे होल स्क्वायर और q का स्क्वायर करेंगे तो q स्क्वायर, अलग अलग स्क्वायर कर दो। अब यहाँ देखो, इसमें p माइनस √3q का होल स्क्वायर, तो यहाँ a माइनस b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाना पड़ेगा। ये 2 ऐसे ही रहेगा, और ये वाले q स्क्वायर को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये q स्क्वायर हो जाएगा। इक्वल टू इधर बचा आपका p माइनस √3q होल स्क्वायर, ऐसा हो गया, ऐसा हुआ। अब देखो यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे। a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, याद है क्या, क्या भाई, a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी याद है क्या किसी, सेंस a माइनस बी होल स्क्वायर 8th क्लास में रहती है, 9th क्लास में, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, याद आई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आप चाहे तो ये माइनस 2ab को पहले लिख सकते हैं, बी स्क्वायर को बाद में लिख सकते हैं, मैंने ऐसा लिख दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। चलो लगाओ, यहाँ पे ए के प्लेस पे p है और बी के प्लेस पे √3q है, ये क्या हो जाएगा, ये 2q स्क्वायर को ऐसे रहने दो, इक्वल टू p स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर करेंगे तो प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और q स्क्वायर, ये b स्क्वायर हो गया, माइनस 2ab, तो माइनस 2 a के प्लेस पे है p और b के प्लेस पे है √3q, ऐसा हुआ। देखो ये a स्क्वायर हो गया तो p स्क्वायर हो गया, प्लस b स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर 3 हो गया, q का स्क्वायर q स्क्वायर, माइनस 2ab, तो ये 2 लिखा, और a के प्लेस पे p है तो इंटू p लिखा, a के प्लेस पे p इंटू b के प्लेस पे √3q है तो ये √3q लिखा। इसको थोड़ा सा सॉल्व करके देखो, 2q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर, और ये माइनस 2√3 हो जाएगा, और ये pq हो जाएगा, ऐसा हो गया। 2 में √3 का इंटू करके 2√3 और ये pq। अब देखो रूट वाला नंबर यहाँ दिख रहा है, बाकी सब में से रूट हट गया, और ये माइनस का, तो इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं और ये 2q स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर देते हैं। एक साइड अपने को केवल रूट वाला नंबर बचाना है, ये हो जाएगा आपका, ये वाला जो माइनस 2√3 pq दिख रहा है, मैं इसको इस साइड में ला रहा हूं तो प्लस हो जाएगा, 3 pq इज इक्वल टू, ये वाले p स्क्वायर को और 3q स्क्वायर को यही रहने दो, p स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर, और ये वाला जो 2q स्क्वायर इस साइड में, यहाँ देखना, इसको इस साइड में शिफ्ट करेंगे तो माइनस 2q स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा हो गया। शिफ्ट कर दिया मैंने टर्म्स को, ये वाले माइनस 2√3 pq को इधर किया तो ये प्लस 2√3 pq हो गया, ये p स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर यहीं पर है, और ये 2q स्क्वायर को इधर शिफ्ट किया तो माइनस 2q स्क्वायर हो गया, हो गया। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, विच एम्प्लाइज 2√3 pq इज इक्वल टू, ये p स्क्वायर अकेला है, और ये 3q स्क्वायर में से 2q स्क्वायर माइनस करेंगे, एक जैसी क्वांटिटी, एक प्लस एक माइनस है तो माइनस करेंगे, बड़े के सामने प्लस का साइन है तो प्लस, 3q स्क्वायर में से 2q स्क्वायर माइनस करेंगे तो 1q स्क्वायर बचेगा, 1q स्क्वायर को प्लस q स्क्वायर लिखते हैं, ये q स्क्वायर होगा। यहाँ केवल q स्क्वायर बचा है, इसको सॉल्व करें। अब यहाँ पे ये √3 को यहीं रहने दो,
ये 2 भी इंटू में है, पी भी इंटू में है, क्यू भी इंटू है, ये 2 पी क्यू को क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दो, बस हो गया अपना काम। यहाँ √3 को यही रहने दो, इज इक्वल टू ये पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर को रहने दो ऊपर, और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किसका किसका करेंगे, 2 का और पी क्यू का, 2 पी क्यू, बस ऐसा कर देना है। अब देखो इधर √3 आ रहा, और आपको ये मालूम है कि √3 इरेशनल नंबर है, और ये जो नंबर दिख रहा है आपको पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2q, यहाँ पर पी और क्यू की कोई भी को प्राइम वैल्यू रखेंगे, पी और क्यू को प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे आपको एक नंबर मिलेगा जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म का होगा, या उसको अपन रैशनल नंबर बोल सकते हैं। तो इधर का नंबर रैशनल हो जाएगा और ये वाला इरेशनल, डायरेक्ट लिख देते हैं इसको। √3 को लिख रहा है इरेशनल, ये इरेशनल इज इक्वल टू ये पूरा का पूरा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2 पी क्यू रैशनल के इक्वल हो गया, ये रैशनल हो गया, बस हो गया अपना काम। देखो ये इरेशनल नंबर रैशनल के इक्वल आ गया, इरेशनल कभी भी रैशनल के इक्वल नहीं हो सकता। सो दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन विथ अवर सपोजिशन, अपने सपोजिशन का ये अपने सपोजिशन की अगेंस्ट है या उसके खिलाफ है, देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हेंस करके लिख देंगे कि √2 प्लस √3 इज इरेशनल। चलिए लिखता हूं इसको, this is contradiction, this is contradiction with our supposition, ये हमारे सपोजिशन के कॉन्ट्रडिक्शन है, उसके अगेंस्ट है, तो therefore our supposition is wrong, our supposition is wrong, our supposition is wrong, hence करके लिख दो, hence कौन सा नंबर था वो, √2 प्लस √3 is an irrational, is an irrational, बस यहाँ QED लिख दो, QED, hence proof। ऐसा है ये स्पेशल क्वेश्चन, ये है RD शर्मा का क्वेश्चन। अगर कभी √2 √3 √5 नहीं आए तो फिर कभी हायर लेवल का क्वेश्चन दे देता है, ऐसा दे देता है। अब इसमें जैसे ये प्लस है, यहाँ पे कभी माइनस वाला भी दे सकता है, तो एक माइनस वाले को उधर शिफ्ट कर देना और सेम ऐसे ही सॉल्व करना। आया समझ में, माइनस वाला करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो जैसे अपन ने यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगी, आप a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देना, a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी में क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी आ जाएगा, यहाँ पे ये प्लस आ जाएगा। फिर क्या करना, ये रूट वाले नंबर को यही रहने देना प्लस वाले को, और इन दोनों को इधर शिफ्ट कर देना। फिर आपका ये इधर आपका √2 रहेगा आपका, उससे क्रॉस मल्टी ये 2 पी क्यू से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, इस साइड में √3 को रहने देना या √2 को, तो ये जो रूट वाला नंबर ये इरेशनल, इधर इरेशनल आ जाएगा, इधर रैशनल आ जाएगा, रैशनल इरेशनल के इक्वल नहीं हो तो भी हो जाएगा। ट्राई करके देखना, ये वाला ट्राई करके देखना, ठीक है, ओके बाय।